समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। अगर आप एक चेले हो तो चेले ने परमेश्वर के राज्य में, चेला या चेली ने परमेश्वर के राज्य में कैसे चलना चाहिए, आपको वो बातों को जानना है। हालेलुया। जब आप जान जाएंगे कि चेलों को कैसा रहा जाता है, उस सिस्टम को आप जान लेंगे, आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। आपका माइंड ओपन होना शुरू हो जाएगा, आपका हृदय खुलना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर के प्रति एक भूख और प्यास ऑटोमेटिक आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी यीशुआ के नाम में। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात यह है कि जब आपका पास्टर आपको डांटे, चिल्लाए, आपको करेक्ट करने की कोशिश करे, चुप रहो और सुन लो और ग्रहण करो जो परमेश्वर ने वो आपके जीवन के ऊपर ठहराया है। हालेलुया। ये पहली बात है। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली बात है। यहाँ पर बाइबल ऐसा बताता है, इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस क्या है पता है? 16 का 22। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। किसको? यीशु मसीह को अलग ले जाकर बातें करने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा कभी ना होगा, यानी तू सूली पर नहीं चढ़ेगा, यानी तू क्यों मरेगा, क्यों दुख उठाएगा, ऐसा पतरस कहते। किसको? यीशु मसीह को। हालेलुया। लेकिन उस समय पतरस शैतान की बातों को यीशु मसीह के आगे बोल रहा था। किसकी बातों को? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? शैतान की बातों को पतरस यीशु मसीह को बोल रहा था, यीशु मसीह को भरमाने के लिए। क्योंकि अगर यीशु मसीह दुख ना उठाता, कलवरी क्रूस पर न चढ़ता, तो हमारे जीवन के पाप शाप नहीं टूटते, क्षमा नहीं होते, हम अनंत जीवन में प्रवेश ना करते, हम स्वर्गीय जीवन में निवास नहीं करते। हालेलुया। शैतान ये बात जानता था, इसलिए पास के व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह को इमोशनल करने की, भावुक करने की कोशिश किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जब आपको शैतान भावुक करे, मत होना। ये चेले के जीवन में ये बात रहती है, विशेषता रहती है। हालेलुया। आपको शैतान बाहर का लालच दिखाएगा, बाहर का संसार दिखाएगा। जब आपने निर्णय ले लिया कि मैं चेला बनूंगा, चेली बनूंगा, मैं समर्पित हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, तब शैतान क्या करेगा? बड़े बड़े अवसर लेके आएगा आपके जीवन में, बड़े बड़े संधियां, बड़े बड़े धन, बड़े बड़े जॉब ऑफर लेके आएगा कि आप चेलापंथी से, चेलीपंथी से, इस विजन से आप भटक जाए। और आप जब भटक जाएंगे, वो कुछ समय का है, शैतान कुछ समय का है, कुछ समय अच्छा चलेगा और वो क्या हो जाएगा? नाश कर देगा। क्योंकि चोर नष्ट करने आया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? जब आप परमेश्वर के राज्य में हो, अगर आपका यीशु मसीह ने बोला ए शैतान, क्या बोला? ए शैतान। लेकिन पतरस चुप किया, मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि क्या लिखा है? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। किसको कहा? पतरस को। क्यों कहा? क्योंकि उसके जीवन में गलतियां थी, वो शैतान के प्रभाव में आकर बातें कर रहा था। जब आप शैतान के प्रभाव में आकर बातें करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा अपने अगुवों को सक्रिय कर देता है, आगाह कर देता है। और अगर वो अगुवा उस अच्छे चीज के लिए आपको डांटता है तो उसकी डांट को सुन लेना है, नाराज नहीं हो जाना है, रुस नहीं जाना है, फूग नहीं जाना है, क्रोधित नहीं हो जाना है, सुन लेना है। बोलो मैं सुन लूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है पतरस नाराज नहीं हुआ, चुप करके था। यहाँ पर आगे जाके उसने विरोध भी नहीं किया कि मेरा पास्टर ने ऐसा बोला, मेरे प्रभु ने ऐसा बोला, मेरे गुरु ने ऐसा बोला, मेरे स्वामी ने ऐसा बोला, मुझे शैतान का नो, कुछ भी नहीं कहा। ये चेले की निशानी होती है, ये चेले की विशेषता होती है। इसलिए तो पतरस को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, इसलिए तो पतरस वो बड़ी मिनिस्ट्री कर सका, इसलिए तो पतरस के पास लाखों करोड़ों का कारोबार आ गया। हालेलुया। इसलिए तो पतरस जब प्रीच किया, एक ही प्रचार में 3 लोगों के हृदय छिद गए। ये क्यों हुआ पता है? पतरस यीशु मसीह की सुनने वाला था, अपने अगुवे की, अपने गुरु की, अपने स्वामी की, अपने प्रभु की सुनने वाला व्यक्ति था। एक चेले की क्वालिटी को कैरी करके चल रहा था। उसको पता है प्रभु मेरे बारे में अच्छा जानता है, सही जानता है। अगर वो डांट रहा है मेरे भलाई के लिए डांट रहा है,
अगर वो गुस्सा हो रहा है, पास्टर अगर गुस्सा हो रहा है, आपका अगुआ आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है या गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, यहाँ पर आपकी भलाई है। उस डांटने के द्वारा, उस भलाई के द्वारा आप स्थिर किए जाओगे, आप आगे बढ़ा दिए जाओगे। हालेलुया। ये पहली क्वालिटी है जो एक चेले के जीवन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं गुरु ने डांट दिया, पास्टर ने डांट दिया, मुंह फुला के बैठ गए, बुरा लग गया, घर में जाकर बातें करना शुरू कर दिया, उसको नहीं डांटता मेरे को डांटा, तू चेला है, तू चेली है, इसलिए तुझे डांट पड़ रही है। अगर तुझे ये नियुक्ति नहीं चाहिए, ये स्थान नहीं चाहिए, तो तू छोड़ के चले जा सकता है। अगर तुझे वो महिमा नहीं चाहिए जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखी है, तो तू फिर उन बातों में चल जो परमेश्वर ने तेरे लिए नहीं रखा है, उन बातों में चल। तो फिर अपने बातों में फंस जा, रुसने में, फूगने में, बुरा मानने में। हालेलुया। समझ जाना, आपका अगुआ जब आपको डांट रहा है, पवित्र आत्मा उसके द्वारा डांट रहा है, पवित्र आत्मा आपको करेक्ट कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको बिल्ड कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी तैयारी कर रहा है वो नए लेवल में लेके जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हो? जब आपके पास्टर आपको डांट लगाए या कुछ भी बोले या कुछ भी काम बताए, कभी बुरा मत मानना, कभी गलत मत समझना, कभी रुसना मत, फूगना मत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस ने वैसा ही किया। पतरस कई बार किया, गिरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया और बड़ी सेवकाई दिया। क्यों? क्योंकि पतरस जो ऐसा एक चेला था जो यीशु मसीह की बात सुनता था, यीशु मसीह उस चेले में जो क्वालिटी होना चाहिए था वो क्वालिटी पतरस कैरी करके चलता था, लेके चलता था। वो विशेषताएं, वो योग्यताएं पतरस अपने जीवन में लेके चल रहा था। हालेलुया। पहली क्वालिटी उसके जीवन में होना चाहिए। वो कभी यीशु मसीह से बढ़कर उसने बातें नहीं किया, कभी यीशु मसीह को गलत बात नहीं बोला, अपने स्वामी को, अपने अगुवे को गलत नजर से नहीं देखा, चाहे वो लेडीज के साथ रहता हो, चाहे वो लेडीज में सेवकाई करता हो, कभी भी वैसा पतरस ने नहीं सोचा। पतरस को पत्नी भी थी, लेकिन यीशु मसीह के साथ वो रहता था। आपको आपके अगुवे के ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो, लेकिन आपको अपने अगुवे के ऊपर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। अपने परिवार के लोगों से बढ़कर, अपने पत्नी से भी बढ़कर, अपने माँ बाप से भी बढ़कर आपको परमेश्वर पर विश्वास और अपने अगुवे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? नबी की प्रतीति कर, तब तू फलदायक होगा, तब तू संपन्न होगा। अगर आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता तू अपनी नबी की क्या कर? प्रतीति कर, भरोसा कर उसके ऊपर, वो है प्रभु का जन, मान ले, तो तेरे जीवन में आ जाएगा जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है। हालेलुया। Discipleship is most important thing in Christian life. Disciple का मतलब है डिसिप्लिन, अनुशासन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अगुआ कुछ बोलता है, कुछ बताता है, तो आपको समय से पहले वो काम पूरा कर देना है। तो ये चेले की विशेषता है। तब आप ब्लेसिंग पाओगे, तब आप ग्रेस पाओगे। अगर आप कुछ समझते उस व्यक्ति को, then you receive something, तब आप कुछ तो भी ग्रहण करने वाले व्यक्ति बनोगे। हालेलुया। नहीं तो आप कुछ नहीं ले सकोगे अपने जीवन में। आप यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास रहकर भी बच नहीं सका, क्योंकि वो उसके जीवन में वो चेले ने जैसा रहना चाहिए वैसा वो नहीं रहा। आप चेला समझते हैं, गुरु और चेला समझते हैं। हालेलुया। मी जे काय म्हणत आहे समजत आहे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक चेला, बाइबल बताती है, एक चेला अपने स्वामी का पीछा करता है, जैसा उसका स्वामी कहता है वैसा ही वो करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अगर वो सच में अगर मेरी भेड़ है, सच में अगर वो मेरा चेला है, मेरी भेड़ है, तो मेरे शब्दों को सुनेगी और मेरा कहना मानेगी और मेरे पीछे हो लेगी। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपके घर के लोग अगर क्या कहते हैं, अगर वो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, आपके अगुवे का विरोध करते हैं, तो आप उनकी नहीं सुनेंगे, उनका शब्द आप नहीं सुनेंगे। लेकिन जो आपका अगुवा अगर आपको कहता है, आप उसका शब्द सुनेंगे, उसके पीछे चलेंगे और उसका कहना मानेंगे। इफ यू आर रियल डिसाइपल,
अगर आप सही में चेले हैं, सही में चेली है, अपना रोल आप निभाएंगे, हालेलुया, अपना रोल आप किंगडम में पूरा करेंगे, पूरा, यू फुलफिल योर वर्क इन द किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया। आप अपना काम विश्वास योग्यता से अपने इस मसीह जीवन में परमेश्वर के राज्य में आप पूरा करेंगे, आप फ्रूटफुल होंगे। आप देखना, पतरस को कोई भी बात खत्म नहीं कर सकी, ना पानी डुबो के मार सका, ना अविश्वास उसे खत्म कर सका, लेकिन वो मसीह में बैकस्लाइड हो सका, लेकिन वो भी उसे खत्म नहीं कर सका, हालेलुया। क्यों? उसने चेलेपन की क्वालिटी को निभाया। वो गिरा जरूर, लेकिन निभाया उसने। एक स्वामी के साथ आपको कैसा रहना है, और परमेश्वर ने जो अगुआ आपके जीवन के ऊपर नियुक्त किया है उसके साथ कैसा रहना है। जब आप जान जाते हैं, आप ग्रो करना शुरू करते हैं, आप बढ़ना शुरू करते हैं। कोई ब्रदर, कोई दूसरा चाहते हैं, यू हैव, इफ यू हैव अनॉइंटिंग, यू वांट अनॉइंटिंग, अगर आप कुछ चाहते हैं, आप अभिषेक को चाहते हैं, तो चेले के ऊपर अभिषेक रहता है, लेकिन वो कब आएगा? जब आप चेला जैसा रहता है अपने स्वामी के साथ। अगर आप वैसा रहते हैं, देन यू रिसीव, देन यू ग्रो, हालेलुया। तब आप ग्रहण करेंगे, तब आप बढ़ने पाएंगे यीशु के नाम में। समझ पा रहे हो? आज परमेश्वर के दास को कई लोग हल्के में लेते हैं। यहूदा ने भी हल्के में लिया, क्या हुआ उसके जीवन में? यहूदा, हु इज यहूदा? कौन है यहूदा इस्करियोती? यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था। समझ में आ गया? पतरस भी चेला था, यहूदा भी चेला था, लेकिन यहूदा ने अपना रोल अच्छे से नहीं निभाया। चेले के जीवन में उसने गुरु के साथ कैसा करना चाहिए, उसको पकड़वा दिया, उसके विरोध में चला गया, लालच करता था हर समय पास रहकर भी। ऐसे लोग फ्रूटफुल नहीं होते, ऐसे लोग फलदायी नहीं होते। समझ पा रहे हो आप? The people are, वैसे लोग फलदायी नहीं होते। अगर आप एक चेला अगर हो, आपने परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उस पास्टर को जो स्थान दिया है, जो नियुक्ति दिया है, उसी नियुक्ति से आप ग्रहण करो, चाहे फिर वो कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पाप देखा है उसके जीवन में, व्हाटएवर, कुछ भी रहा हो उसके जीवन में, लेकिन अगर आप वैसा चलेंगे, आप बढ़ोतरी को देखेंगे, आप बढ़ोतरी को देखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। समझ रहे हो आप? मनुष्य है, गिर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के ओर से चुना हुआ है। आप उसके जीवन में गलती है, आपको करेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जिस दिन उसके गलतियों को आप सुधारने के लिए उसको मुंह पे कुछ बोलते हैं, आप पाप करते हैं। अगर आपको दिख रहा है, आप प्रार्थना करो, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर सुधारेगा। मेरे दास का गिरना और उठना मेरे हाथ में परमेश्वर के वचन में लिखा है। हु आर यू? तू कौन है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, हु आर यू? तू कौन है जो इसे करेक्ट कर रहा है? ये मैंने चुना है, मैं करेक्ट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम है सुधारने का, अगर कोई गलती में है तो। हालेलुया। एक चेले में वो क्वालिटी होना है। यहूदा नाटक कर रहा था, जैसा अपने परमेश्वर ने अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है ना, उसको कभी बुरा मत जानो, उसे कभी मत तुच्छ जानो। कभी आप ब्लेसिंग नहीं पा सकोगे, कभी आप अभिषेक नहीं पा सकोगे, कभी आप बढ़ोतरी में नहीं चल सकोगे, कभी आप समृद्ध नहीं हो सकोगे, क्योंकि उसको किसने चुना है? तो परमेश्वर के चुनाव को आप तुच्छ जान रहे हो। मीन्स व्हाट? परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हो। जिस परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है, उस व्यक्ति को हल्का पतला मत समझो। अगर उसको आप अगर वैसा समझ रहे हो तो आप परमेश्वर, क्योंकि उसको किसने चुना है, यानी आप परमेश्वर के चुनाव को गलत जान रहे हो। समझ पा रहे हो आप? परमेश्वर के चुनाव को आप गलत जान रहे हो। हालेलुया। डोंट मेक मिस्टेक, ऐसी गलतियों को मत करें। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को जिस रूप से चुना है, अगर एक व्यक्ति को प्रभु ने अपने जन के रूप में चुना है, उसी रूप में आपको स्वीकार करना है, उसको हल्का पतला नहीं जानना है। हालेलुया। वो एज में बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा हो या ना हो, उसको समझ में आता है कुछ चीजें या कुछ चीजें नहीं समझ में आती हो, लेकिन उसको परमेश्वर ने जो चुना है, उस चुनाव से ही उसको स्वीकार करो।